Hello students, how are you all? Let me start lesson number 8 fraction. But fraction स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। तो जो पूरा जो एक कोई भी पूरी कोई चीज़ होती है उसका भाग, उसको आप कट करते हो, आधी करते हो, हाफ करो या उसका मतलब टुकड़ा, उसको कहते हैं फ्रैक्शन। ओके, नाउ सी फ्रैक्शन ऑफ अ होल, जो पूरा जो होता है उसका पार्ट यानी फ्रैक्शन बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली, आप यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसको ध्यान से देखो। ये बिस्किट है, ये लेमन, ये केक और ये वाटरमेलन। तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ जो है ये सब टुकड़ों में है, पार्ट में है, ठीक है ना। तो होल किसे कहेंगे? तो जब ये बिस्किट पूरा का पूरा था तब ये पूरा होल था, हाँ, बट इसको हमने कट किया तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसका पार्ट बन गया, ठीक है। पार्ट ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। कोई भी चीज़ होती है उसको हम अगर तोड़ते हैं, उसका आधा पार्ट करते हैं या 3/4 करते हैं तो उसका जो भाग होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे सेकंड में यहाँ पे देखिए नींबू, लेमन है ना यहाँ पे, तो ये पूरा 1 लेमन था, उसको हमने बीच में से कट किया, देन वो 2 हो गए हैं, बट ये हाफ हो गए हैं, है ना। तो ये हाफ पार्ट लेमन का हुआ, पूरा एक ही था उसका आधा हुआ, समझ गए। नाउ यहाँ पे देखिए ये क्या है? केक एक पूरा ओल पार्ट होगा केक का, जिसमें से ये यहाँ पे टुकड़ा होगा, ये पार्ट यहाँ पे होगा, तब जाके ये पूरा होल पूरा केक बनेगा, है ना। तो हमने केक कट करते हैं तो ऐसे कट करके एक पार्ट ये लिया, उसका कट करके इन दोनों का भी हाफ किया, एक पार्ट ये किया, तो इसको भी हमने पार्ट में डिवाइड किया, दैट मीन्स ये फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। ये वाटरमेलन ये पूरा होगा, बट इसको हमने ऐसे कट किया तो ये पूरा का आधा, उसका भी आधा, मतलब ये पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया पार्ट में, तो इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ अ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। सारा होता है उसका पार्ट जो होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ अ होल। हम अलग अलग जो होल पार्ट्स है उसके कैसे कैसे फ्रैक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। 1/2 मतलब आधा पार्ट, जैसे कि 1/2 मीन्स 1 out of 2 equal parts of a whole. It is written as 1/2, 1 और हाफ। तो हम इसको ऐसे राइट करते हैं, 1 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। 1 ऊपर कैसे? तो जो पूरा भाग हमने लिया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए एप्पल दिया है ना, पूरा एप्पल होगा, ये तो जोड़ते हैं तो पूरा होता है ना, तो एक एप्पल होता है, तो उसका ये 1 है। उसके हमने क्या किया था? 2 पार्ट किए, यानी बीच में से कट किए, 2 पार्ट यानी हाफ पार्ट हो गया, इसलिए 1/2 कहलाता है। ये पूरा जो एक था उसका आधा अगर करते हैं तो 1/2 कहलाता है। तो 1/2 मीन्स 1 out of 2 equal parts of whole, ठीक है। इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पे ये पूरा एक ट्राइंगल है, बट इसको बीच में से हमने लाइन खींच दी मिड पॉइंट में, तो यहाँ हाफ ट्राइंगल हो गया, यहाँ हाफ हो गया, तो इसको भी हम 1/2 मेंशन करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ यहाँ पे रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल को भी मिड पॉइंट बीच में से हमने पार्ट बना लिया, एक में कलर कर लिया, एक पार्ट में कलर नहीं किया, तो 1 पार्ट कलर है, बट टोटल उसके कितने पार्ट है? तो 1 और 2, तो वो 2 नीचे राइट करते हैं और जितना पार्ट कलर्ड है वो ऊपर, यानी 1/2, यानी इसका हाफ पार्ट हो गया 1/2,
2। तो ये हाफ पार्ट है। 2 हाफ्स मेक अ होल। तो जैसे हमने एक का ये हाफ किया, आधा किया, अब ये आधे और आधे को हम जॉइंट करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा, यानी होल पूरा हो जाएगा। तो उसको कहते हैं 2 हाफ्स मेक अ होल, यानी 2 हाफ मिलके, देखो 1/2 प्लस 1/2 ऐसे मिलके क्या बन जाएगा 1, यानी आधा एप्पल और आधा एप्पल, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, एडिशन किया हमने, तो ये बन गया पूरा एप्पल। समझ गए स्टूडेंट्स? पहले हमने क्या किया, 1 हाफ पार्ट, जो पूरा था उसका आधा आधा किया तो 1 हाफ हो गया। अभी 1 हाफ दोनों को जॉइंट किया, जोड़ा, तो वो पूरा एप्पल हो गया। तो ये फ्रैक्शन कहलाता है। 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3, 1 न्यूमरेटर 3 डेनोमिनेटर। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट होता है उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जैसे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आओ ना, 3rd में, उस टाइम आपको फ्रैक्शन बहुत डीपली आएंगे। अभी तो ये आपको जस्ट पार्ट शेडेड और क्या है वही आएगा, उसका बेसिक कंसेप्ट आएगा। बट आप 3rd स्टैंडर्ड में जाओगे तो और फ्रैक्शन के बारे में जानने को मिलेगा, फिर 4th स्टैंडर्ड में उससे भी और मिलेगा। ओके, अभी क्या है, हम आपको बेसिक नॉलेज में दे रही हूँ। 1/3, तो 1/3 1/3 को रिटर्न करते हैं, और 1/3 मीन्स 1/3 इक्वल पार्ट्स ऑफ होल। अगर आप कोई भी एक पार्ट के 3 पार्ट करते हो, 3 इक्वल पार्ट्स करते हो, तो उसको 1/3 बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया है आपको, राइट। अगर आपसे कहा जाए इस रेक्टेंगल के 3 पार्ट्स आपको करने हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो रेक्टेंगल है उसका पूरा मेज़रमेंट करोगे, और उसका मेन मेज़रमेंट से इक्वल में हम 3 पार्ट, यानी अगर 2 लाइन बीच में खींच देते हैं तो ये उसके फिर 3 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 1/3 ये 1 पार्ट, 1/3 दूसरा पार्ट, एंड 1/3 थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स सी, ये सर्कल जो है, सर्कल में हमें 3 इक्वल पार्ट करने हैं। देन हमने यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ लाइन खींची, यहाँ और यहाँ पे, तो एक में येलो कलर किया, एक में ग्रीन और एक में पिंक। तो ये पोर्शन 1/3 हो गया, बिकॉज ये पूरा सर्कल एक ही सर्कल है, इसीलिए न्यूमरेटर में सबका 1 1 और 1 है ना। बट उसके पार्ट कितने हैं टोटल, 1 2 और 3, यानी 3 पार्ट्स हैं। ओके, उसी अकॉर्डिंग ट्राइंगल है यहाँ पे देखिए। तो ट्राइंगल ये पूरा 1 ट्राइंगल है, जिसके पार्ट्स है 1 2 और 3, यानी 3 किया है, इसलिए 1/3 1/3 और 1/3। तो 3/3 मेक अ होल। ये कहना ये चाहते हैं कि ये 3 जो आपके पार्ट्स हैं ये मिलकर एक होल, मतलब एक कंप्लीट डिज़ाइन करता है और एक पूरा बनाता है। ओके, सी देखिए, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हम करेंगे, देन आंसर इज़ 1, पूरा 1 बनेगा। ओके, नेक्स्ट 1/4। जैसे हमने यहाँ पे आगे 1 2 किया था, 1/3 किया, उसी अकॉर्डिंग 1/4। तो एक पार्ट 1/4 ऑफ अ क्वार्टर मीन्स 1/4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। कोई भी पूरी आपके पास 1 सर्कल हो या 1 रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो, व्हाटएवर, तो उसके आप इक्वली 4 पार्ट्स करते हो तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और राइट कैसे करते हैं, तो इट इज़ रिटन एज 1/4। तो यहाँ पे देखिए, आप ये रेक्टेंगल आपको जो दिया है उसके इक्वली पार्ट किए, यानी यहाँ पे मिड पॉइंट और यहाँ पे मिड पॉइंट करके अलग अलग कलर्स हमने किए हैं। तो 1 कलर है ये ब्लू, तो 1 कलर ब्लू है ये, और नीचे 4, यानी टोटल कितने पार्ट्स है, तो 1 2 3 4, यानी 4। इसी अकॉर्डिंग 1 और टोटल कितने पार्ट्स है 4। ठीक है,
तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करके ये पूरा आपका 1 रेक्टेंगल बनता है। उसी तरह से सर्कल में भी देखिए, है ना, मिड पॉइंट से हमने 4 पार्ट्स कर लिए इसके। तो 1/4 ये पार्ट, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, तो चारों को मिला के हो जाएगा पूरा एक पार्ट। यहाँ पे भी सेम 1/4 ट्रायंगल, ये 1/4 1/4 एंड 1/4, चारों को मिला के 1 पूरा आपका स्क्वायर बनेगा। देखो, है ना, स्क्वायर का एक पार्ट हमने ये किया, एक ये, एक ये, एक, मतलब आप अंदर से देखो तो ये ट्रायंगल है, बट ये पूरा बाहर से ये स्क्वायर ही है। ओके, तो 4 क्वार्टर्स मेक अ होल। जब 4 होते हैं ना उसको क्वार्टर्स बोलते हैं, ठीक है, तो उसको एक बनाता है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करते हो तो 1 बनता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको क्या समझाया, अगेन एक बार मैं समझाती हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, जो पूरा पार्ट होता है उसका, सॉरी, जो पूरा होल मतलब जो पूरा होता है उसका पार्ट, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसका फ्रैक्शन किस किस के होते हैं, कौन से होते हैं? तो 1/2, मतलब कोई भी एक एप्पल हो, ऑरेंज हो, या कोई भी एक रेक्टेंगल या ट्रायंगल, किसी भी चीज़ का आधा पार्ट, उसको हम 1/2 बोलेंगे। ओके, जैसे आपकी बॉडी में फ्रैक्शन करने जाओगे तो आपका हाफ पोर्शन जो है, तो आधा पार्ट, तो वो जो है फ्रैक्शन में कहलाएगा। ठीक है, सिमेट्री आएगा आपको ऐसा ही सेम चैप्टर सिमेट्री, बट अभी सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं है। वो भी क्या होता है, पार्टीशन करता है कोई भी पार्ट को, तो बट वो चैप्टर जो आएगा वो आपको थर्ड से आएगा। तो ये फ्रैक्शन में उसी के अकॉर्डिंग हाफ में होता है। तो 1/2 प्लस 1/2 करके पूरा बनता है, यानी 2 हाफ्स मेक अ होल। नेक्स्ट है 1/3 पार्ट, तो 1/3 किसे कहते हैं? तो ऐसे 1/3 1/3 1/3, यानी एक का 3 भाग करते हैं उसको 1/3 बोलते हैं। उसको राइट 1/3 करते हैं, और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करते हैं तो भी पूरा पार्ट बनता है। और इसी स्क्वायर में या सर्कल में या रेक्टेंगल में आप देखिए 1/4 भी किया है, यानी इक्वली उसको 4th पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4 टाइम करके 1 बनता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम अब एक्टिविटी 1 करेंगे। नाउ सी, यहाँ पे आपको क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट जो है उसको आपको देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल में यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है, 2 पार्ट शेडेड नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो शेडेड पार्ट है वो ऊपर राइट करते हैं न्यूमरेटर में, और टोटल पार्ट जो होता है पूरा होल का टोटल, वो हम नीचे राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, यहाँ पे शेडेड कितना पोर्शन है? 1 ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है कि जो राइट आपका फ्रैक्शन बनता है उसके ऊपर, तो यहाँ 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। तो नीचे जो दिए है आपको यहाँ पे 2, 3 और 4, वो यहाँ का पार्टीशन दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट है या 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स इस पिक्चर्स में? तो आप देखो ये 1, ये 2 और ये 3, यानी 3 पार्ट्स है। तो इसीलिए ये आएगा 1/3। 1 मतलब ये पूरा एक आपका शेडेड पोर्शन जो है उसका है 1, और 3 यानी ये 3 पार्ट्स 1, 2 एंड 3, तो 1/3 बनता है, इसलिए 1/3 को सर्कल किया है। नेक्स्ट, ये ट्रायंगल जो है इसमें देखिए शेडेड पोर्शन कितना है? आधा, है ना। तो
और कितने पार्ट बने इसके, तो 1 और ये 2। तो आपको नीचे देखना है भाई 2 पार्ट्स वाला कौन सा है, तो यहाँ पे 2, 3 और 4, तो 3 पार्ट है यहाँ पे। आप देखो 3 पार्ट्स है, यहाँ 3 थे, यहाँ पे 3 है, नो 4 पार्ट्स है। फिर यहाँ पे देखिए नहीं है ना, कितने पार्ट्स है, ये देखो 1 ट्राइंगल ये हुआ और 1 ये हुआ, यानी 2 पार्ट्स है। तो आएगा उसका 1/2। एक ट्राइंगल का आधा, हमने उसका आधा कर दिया, जैसे हमने एप्पल में किया था ना आगे, है ना। सी यहाँ एप्पल में क्या किया था हमने, देखो है ना, हाफ हाफ लिए थे, तो उसी अकॉर्डिंग ये हाफ है, इसलिए 1/2। नेक्स्ट सी, पूरा सर्कल है, उसके बट कितने पार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स है, और कितना पार्ट शेडेड है, 1। तो जो पार्ट शेडेड है उसको हम ऊपर राइट करते हैं, यानी 1 ऊपर आएगा, और टोटल कितने पार्ट्स है उसके, तो 1, 2, 3 और 4, यानी 1/4 पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट सी, हाउ मेनी पार्ट्स हियर, 1, 2 एंड 3, और कितना शेडेड है, 1। तो जो शेडेड पोर्शन है उसको ऊपर करेंगे, 1 एंड टोटल 1, 2 एंड 3, तो 3 नीचे राइट करेंगे, यानी 1/3 इसका करेक्ट आंसर, सर्कल करना है। नेक्स्ट देखिए क्या आया, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का भी हाफ पार्ट किया है ये। तो क्या करेंगे हम, ये पूरा होल पूरा 1 स्क्वायर है, जिसमें से 1 शेडेड पोर्शन है, तो 1 शेडेड पोर्शन अपॉन पार्ट्स कितने हैं, तो 1 एंड 2, तो इसीलिए हमने 1/2 में सर्कल किया है। नेक्स्ट स्क्वायर, तो 1 आपको पता ही है एक ही शेडेड है, इसीलिए 1, बट कितने पार्ट्स है इसका, तो 1, 2, 3, 4, टोटल पार्ट्स जो होते हैं ना वो आपको डेनोमिनेटर में नीचे राइट करने होते हैं, इसीलिए 1/4 पे हम सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सी, यहाँ पे आपको जो पिक्चर्स दिया है ड्रॉ करके, उसमें आप देखिए कैसे दिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स है। टोटल कितने पार्ट्स है, 4, इसलिए यहाँ डेनोमिनेटर में नीचे हम 4 राइट करेंगे। आपको इतना ध्यान में रखना है, जब कभी आप फ्रैक्शन करते हो तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो नीचे आएंगे डिनोमिनेटर में, और जितने शेडेड है, जितने में कलर किया है, वो ऊपर यानी यहाँ पे न्यूमरेटर में आते हैं। तो कितने हैं यहाँ पे कलर वाले, 1, 2 एंड 3, तो 3 इज़ हियर एंड टोटल पार्ट्स ऑफ हियर, द आंसर इज़ 3/4। सी, ये सर्कल पूरा है, बट इसमें कितने पार्ट्स बनाए हैं, 1, 2 एंड 3 पार्ट्स, और शेडेड कितने पार्ट्स हैं, 1 एंड 2। तो हमें जितने शेडेड पार्ट है वो ऊपर न्यूमरेटर में राइट करने हैं, एंड टोटल पार्ट्स डेनोमिनेटर में, तो 2/3। नेक्स्ट पूरा सर्कल है, बट इसके पार्ट्स देखिए, शेडेड पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स शेडेड, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जितने शेडेड पार्ट है वो हम न्यूमरेटर में राइट करेंगे 5, और टोटल कितने हैं ये काउंट करो अब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। आप ऐसे अलग अलग डिज़ाइन बना के, ठीक है, बट इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए, ये खास ध्यान रखो। कोई भी डिज़ाइन बनाओ आप, बट इक्वल पार्ट्स होनी चाहिए वो, ठीक है, कोई स्मॉल ऐसी नहीं। तो उसमें कलर करो फिर,
और कलर कितने पार्ट्स में किए तो वो ऊपर राइट करने हैं जितने कलर किए हुए हैं वो, और टोटल कितना है वो नीचे राइट करना है, तो वो उस अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बनेगा। नेक्स्ट सी, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है देखो, है ना। अब रेक्टेंगल में इक्वली पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स, और शेडेड कितने हैं 1 एंड 2 ओनली। तो जितने शेडेड है वो ऊपर राइट करेंगे, यानी 2 शेडेड है तो 2 ऊपर, और टोटल पार्ट्स नीचे 2/5। ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं अपॉन, 2/5 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ई, बताओ कितने हैं टोटल इसमें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, बट शेडेड कितने हैं 1 2 3। तो शेडेड पोर्शन हम कहाँ पे राइट करते हैं, न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, ओके। उसके 3/6, 6 कितना है तो ये टोटल आपके जितने ब्लॉक्स है वो यहाँ राइट करने हैं। नेक्स्ट, ये पूरा सर्कल है, ठीक है, और ये पूरे पार्ट्स को बना के मिला के सर्कल बनता है, ठीक है। अब देखिए शेडेड पोर्शन कितने हैं इसमें, 1 2 एंड 3, तो 3 न्यूमरेटर में राइट करेंगे, और टोटल कितने हैं चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। तो 5 हम डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, और 3/5 फ्रैक्शन बनेगा इसका। नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, फ्रैक्शन का कलेक्शन है ये। फ्रैक्शन ऑल्सो रिफर्स टू पार्ट ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप। फ्रैक्शन जो है वो एक ग्रुप में भी होते हैं। फर्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ 6 बॉल, 3 बॉल्स आर कलर्ड। यहाँ पे देखिए 6 बॉल है आपके पास, जिसमें से 3 बॉल कलर्ड किए हैं, ओके, और 3 नहीं किए हैं। डोंट वरी, हम जैसे करते आए उसी अकॉर्डिंग फ्रैक्शन हमें करना है। जो शेडेड फ्रैक्शन है उसको न्यूमरेटर में राइट करना है, और जो टोटल जो है वो डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे लिखा है देखो, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/6। तो 3 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे 3 बॉल जो है वो शेडेड है, कलर्ड वाले हैं, और टोटल कितने हैं 6, वो नीचे राइट करने हैं, ओके। नाउ सेकेंड इज अ कलेक्शन ऑफ 12 कार्ड्स, 7 आर ब्लू इन कलर। यहाँ पे 12 कार्ड्स है, देखो आप सब कार्ड खेलते होंगे ना, कार्टून वाले कार्ड्स भी आते हैं, पोकेमॉन भी आते हैं, अगर आप खेलते हो तो आते हैं ना, तो ये भी कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कार्ड्स, अब आपको मैंने बताया ही हुआ है कि जब कभी भी आप फ्रैक्शन राइट करते हो तो टोटल जितना है वो नीचे यानी डिनोमिनेटर में आता है, और शेडेड जो है वो ऊपर यानी न्यूमरेटर में आता है। तो हम काउंट करेंगे कितने शेडेड है, यहाँ पे कितने कलर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मेंशन भी है देखिए 7 आर इन ब्लू इन कलर। तो 7 ऊपर राइट करेंगे और नीचे 12 यानी ये टोटल, इसका टोटल करो तो 7 के बाद ये 8 9 10 11 और 12, तो टोटल नीचे राइट करते हैं। तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/12। ओके स्टूडेंट्स, याद रह गया ना अब तो सभी को। तो उसी के बेसिस पे हम एक्टिविटी 2 कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी 2, कलर टू शो द गिवन फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन दी है, ठीक है, उसमें आपको कलर्ड करने हैं। तो द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है, तो एक आपको यहाँ डन करके दिया है। तो सी देखिए 1
1/6। आपको अगर पेपर में ऐसे पूछा जाए 1/6, और ये सारे ट्रायंगल ऐसे प्लेन ही होंगे, किसी में कलर नहीं होगा, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 1 यहाँ पे मेंशन है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में कलर करेंगे अपने आप, अपनी मर्जी से, आपको जो भी कलर पसंद हो वो, ठीक है। और 6 यानी ये तो टोटल है, 1 2 3 4 5 6, तो बाकी के कलर नहीं करने हैं। यहाँ पे ऊपर न्यूमेरेटर में जितना आपको दिया है उसी में कलर करना है, नीचे तो टोटल फ्रैक्शन है तो उसमें फिर कलर करना नहीं है। सेकंड, 3/7। ना उसी यहाँ पे आपको टोटल 7 बटरफ्लाई दी है, तो उसमें से आपको ओनली 3, यहाँ पे जो 3 दिया है ना उसी में कलर करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पेंसिल से किया है शेड, देखिए ये डार्क किया है मैंने, पेंसिल से किया है स्टूडेंट्स, आप कलर से कर लेना, ठीक है। मैंने पेंसिल से इसमें रंग भरे हैं, खाली पेंसिल से, यानी 1 2 और 3, ये 3 मैंने शेड किए हैं, और बाकी के प्लेन है, ये 1 2 3 4, इसमें मैंने कलर नहीं किया है। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे 3 लिखा है, देखिए, तो आप कोई भी इनमें से कोई भी 3 बटरफ्लाई को कलर कर सकते हो, और 7 तो उसका टोटल है, इसीलिए 3/7। नेक्स्ट 4/5। 4/5 कहाँ है, तो अब आप समझ गए आपको कितने मैंगोज़ में कलर करने हैं। यहाँ पे आप देखिए 4/5 जो दिया है ना, तो यहाँ पे मैंगोज़ दिए हैं आपको, तो टोटल 5 है, इसलिए यहाँ नीचे आपको 5 दिया है, बट आपको कलर किस में करना है, 4 में। तो मैंने यहाँ पे 4 ही मैंगो में कलर किए हैं, देखो पेंसिल से मैंने शेडिंग किया है, आप कलर यूज़ करना। यहाँ पेंसिल से मैंने 1 2 3 और 4 मैंने शेड किए हैं, बिकॉज़ यहाँ पे 4 है, ओके। और यहाँ 5 टोटल है, इसलिए एक को छोड़ दिया है, यानी 5 हो गए टोटल, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको 2/5 कहा होता तो आप क्या करते, ओनली 2 में ही कलर करते, बाकी में नहीं। अगर मैंने 3/5 कहा होता तो ओनली 3 में ही कलर करना, बाकी में नहीं। स्टूडेंट्स खास ध्यान रखना कि ऊपर जो न्यूमेरेटर में डिजिट दी है हमें, उतने ही हमें शेडेड करने हैं, उसमें ही हमें कलर करना है, ओके। है ना बहुत इजी चैप्टर। तो ये हमारा फ्रैक्शन चैप्टर है, जिसमें एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 इसी अकॉर्डिंग आप अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करोगे, ठीक है। और इतना खास ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि जब कभी आपको ऐसी डिज़ाइंस दी है और नीचे यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, यानी इसमें आंसर करना होता है, ऐसा शेडेड डिज़ाइन दी है और यहाँ पे आपको फ्रैक्शन राइट करना होता है, तो आप ये कलर्ड वाला ही देखोगे सबसे पहले कि 1 2 एंड 3 कलर है, तो 3 ऊपर और टोटल जितने हैं वो नीचे, ओके। और उसके बाद क्या होएगा, तो ये ग्रुप वाला आता है, तो ग्रुप में क्या है, तो जितने कलर किए हैं वो ऊपर है और टोटल नीचे है ना, उसी अकॉर्डिंग आपको अगर फ्रैक्शन दिया है, मतलब ये फ्रैक्शन दिया है और आपको इसमें कलर भरने होते हैं, तो इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ 1 कहा है तो ओनली 1 में ही आपको कलर करना है। अगर यहाँ पे 2 कहा होता तो आप 2 ट्रायंगल में कलर करते, अगर यहाँ पे 3 कहा होता तो आप 3 में करते, बट यहाँ पे 1 कहा है, इसीलिए हमने 1 में ही कलर किए हैं, बाकी किसी में नहीं किए हैं, और बाकी टोटल जो है वो नीचे राइट करना होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी चैप्टर 8 की एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2, जो आप अपनी नोटबुक में आप अपनी टेक्स्ट बुक में, स्टूडेंट्स, नोटबुक में कुछ भी नहीं करना है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। आप ऐसे अलग अलग डिज़ाइन, जैसे यहाँ मैंगो बनाया है तो आप एप्पल करो,
फिर आप उसमें अपने मर्ज़ी से फ्रैक्शन करो, 3/5, 2/5, वॉट एवर यू वांट, और उसके बाद आप शेडेड कलर कर सकते हो और इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो।